गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज हिंदी लिटरेचर क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी पदार्थ के नाम को सूचित करता है। ठीक है, पदार्थ के नाम को बताता है। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, काम का, गुण का, अवस्था का, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द हमें क्या है? किसी नाम के विषय में बताते हैं। कोई भी नाम हो, किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, कार्य का हो, अवस्था का हो, गुण का हो, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए। ठीक है, किलों के नाम, नदियों के, समुद्रों के, प्राकृतिक तत्वों के, खनिजों के, ठीक है, भावों के, अवस्थाओं के, कोई भी नाम हो तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज हम किसके विषय में पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से दो शब्द? सर्व और नाम। सर्व किसे कहते हैं? सभी। सर्व का अर्थ क्या है? सभी। और नाम, नाम वाले शब्द। सर्वनाम का अर्थ क्या होगा? ऐसा शब्द जो सभी नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द जो सभी नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या हुआ? नाम। नाम की जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा राम स्कूल जाता है ना? राम की जगह हम क्या करेंगे? वह लिखेंगे ना, वह स्कूल जाता है। तो राम क्या हुआ? संज्ञा। जब राम की जगह हम वह का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम की उदाहरणें कौन कौन सी हैं? जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, तू, तुम, कौन, क्या, है ना? ऐसे जो वर्डों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की गिनती कितनी है? 11। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है, ये क्या है? हमारी हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष नाम के बदले में आता है। पुरुष मतलब स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले में मतलब जगह प्रयोग किया जाता है। जो शब्द क्या है? स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह क्या है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इसमें क्या है? बोलने वाला या लिखने वाला। लिखने वाला कौन हो गया? लेखक। बोलने वाला वक्ता। ठीक है, इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे मैं, हम। ठीक है, जैसे मैं बाजार गया। ठीक है, इसमें मैं वर्ड का प्रयोग हुआ है तो क्या है? उत्तम पुरुष है। अपने विषय में बात कर रहा हूँ, है ना? बोलने वाला हो गया ना वो, इसलिए मैं। मध्यम पुरुष इसमें क्या है? पाठक।
या सुनने वाले श्रोता क्या आते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था मैं बाज़ार गया, इसमें क्या था, मैं अपने विषय में है ना बोल रहा हूँ ना, वह अपने विषय में बात कर रहा है, तो क्या हुआ, उत्तम पुरुष। तुम बाज़ार गए, इसमें क्या है, दूसरा पर्सन है ना, जिससे हम बात कर रहे हैं ना, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तुम बाज़ार गए, तुम क्या है इसमें, मध्यम पुरुष। और जो अन्य पुरुष होता है, ठीक है, अन्य पुरुष में क्या होता है, इसमें लेखक और पाठक को छोड़कर, इसमें यानी कि जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाला यानी कि वक्ता, ठीक है, सुनने वाला श्रोता, ठीक है, दोनों को छोड़कर, लेखक को छोड़कर, पाठक को छोड़कर, जब हम क्या है दोनों को छोड़कर अन्य किसी तीसरे है ना व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें लेखक और पाठक को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बाज़ार गया, तो मैं क्या है, मैं वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ ना, इसमें क्या है, मैं वर्ड क्या है, अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो कौन सा क्या हुआ, ये उत्तम पुरुष हुआ। ठीक है, मैं की जगह हमने क्या लगाया, तुम बाज़ार गए, तो तुम क्या है, दूसरा पर्सन ना, सेकंड पर्सन हो गया, तो तुम मध्यम पुरुष हुआ। जब हम दोनों को छोड़कर, मैं और तुम को छोड़कर तीसरे पर्सन के विषय में, तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह बाज़ार गया है ना, तो वह शब्द क्या है, अन्य पुरुष है। वह अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, जब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह, उसका, उन्हें, इनका, इसकी, इनका, इन्हें, है ना, ऐसे शब्दों का क्या है, अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस शब्द से कहने वाले को पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। निश्चय मतलब निश्चय होता है, पता होता है, ठीक है, उसे भी कोई वस्तु क्या है, उसके पास है या दूर है। ठीक है, पास की चीज़ों के लिए हम क्या है, यह का प्रयोग करते हैं, दूर वाली वस्तुओं के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण बेटा देखो, जैसे वह खेल रहा है, वह, ठीक है, हमें पता है, इस बात का क्या है, निश्चय है, भी वह क्या है, खेल रहा है, तो उसमें हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, वह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, तो ये शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक और उदाहरण, यह पुस्तक मेरी है, इसमें मुझे पता है ना, यह पुस्तक क्या है, मेरी है, मुझे क्या है, यकीन है ना, निश्चय है, तो हमने क्या कहा, यह पुस्तक मेरी है। वह तुम्हारी साइकिल है, ठीक है, तो जो वह शब्द है वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, भी किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। निश्चय में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, हमें नहीं पता होता, जैसे कोई बैठा है, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं पता कौन बैठा है ना, कोई बैठा है, दाल में कुछ काला है ना, कुछ शब्द हो गए, इसमें क्या है, कोई शब्द हो गया, यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले बहुत कुछ
हो चुका है। जैसे कोई आ रहा है में कोई क्या है, अनिश्चयवाचक, है ना। हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है, उसका नाम नहीं पता, है ना। हमें कुछ उसके बारे में ना पता, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से संबंध करते हैं और वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जब एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध होता है, ठीक है। एक वाक्य है जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, एक शब्द क्या है दूसरे शब्द पर आश्रित होता है, तो वह क्या होता है, जब संबंध स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटे इसमें क्या है, जो, सो, जैसी, वैसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बेटा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। वह कौन है जो शोर मचा रहा है, ठीक है, वह कौन है जो शोर मचा रहा है, ठीक है। दो वाक्य होगी, जो शब्द है दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। एक वाक्य का क्या है, दूसरे वाक्य से संबंध, ठीक है, स्थापित कर रहा है। जो करता है सो भरता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो और सो, ठीक है। जो करता है सो भरता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित किया गया है। जितना भी देश के लिए करें कम ही है, ठीक है। ऐसे क्या है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें क्या है, क्या, कौन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ कौन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछा गया है। जब क्या है, किसी वाक्य में क्या है, प्रश्न पूछे जाए, है ना, तो क्या है, वहाँ क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। मेरे लिए क्या लाए हो, इसमें क्या है, क्या, ठीक है। इसमें कौन, इसमें क्या है, क्या, क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम है आप। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं मतलब खुद के लिए प्रयोग करे। जब हम जो आप शब्द है ना, अपने लिए प्रयोग करते हैं, खुद के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक आप क्या है, हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन एक दूसरा निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो आप होता है हम अपने लिए खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्वयं समझदार है, ठीक है। तो स्वयं क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं आप चला जाऊंगा, ठीक है। इसमें आप क्या होगा, मैं खुद, आप मतलब मैं खुद चला जाऊंगा। आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। तू अपना काम कर, तुम्हें स्वयं वहाँ जाना होगा, ठीक है। इनमें क्या है, जो स्वयं शब्द है, अपना शब्द है, वह क्या है, अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। बेटा आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक्स।